लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का भी मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। अब मैं थोड़ा इसका डिटेल में आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे रिलेटेड का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होता है कैलकुलस, और ये कैलकुलस इसका बेस चल रहा है ये। तो देखिए ये फंक्शन है, पहले समझिए फंक्शन है, ये फंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, ये x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 पर ये डिफाइंड नहीं है। तब 3 पर डिफाइंड नहीं है तो यदि हमें फंक्शन निकालना होता है, फंक्शन में क्या होता है, उसकी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, जो दे वैल्यू दी और डोमेन मतलब हमने वैल्यू पुट करते चले गए और वैल्यू निकल कर आई, वो हमारे फंक्शन की वैल्यू है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू में पता है वैल्यू है। लिमिट क्या होता है, उसके नेबरहुड, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। सपोज किसी की 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू नहीं होगी, उसके नेबरहुड, उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा, उसके नेबरहुड जो वैल्यू होती है दैट इज लिमिट होती है। ये मैं सब फर्स्ट वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, x+3। तो अब 3 पर डिफाइंड नहीं है, बट हम 3 पर आइडिया तो लगा सकते हैं। तो 3 पर यदि आप पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 आया, कि जैसे 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 x 3 की तरफ जाएगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ जाएगी, यानी उसकी अप्रोच 6 की तरफ होगी। तो 3 नहीं लेंगे, 3 के हम आसपास वैल्यू लेंगे, यानी 3 है, देखो ये 3 है, तो इसके पास जाने का एक तो लेफ्ट से रास्ता है, एक किससे, राइट से रास्ता है। तो मतलब लेफ्ट की तरफ से जाएंगे तो क्या हो जाए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करते करते पास आते थे 2.9, फिर 2.999, 2.99, बहुत बिल्कुल नियर। 3 नहीं, 3 से पहले एग्जैक्ट। इसी तरह से 3 के बाद यदि या फिर 4 से आएंगे तो दो रास्ते, दूसरा रास्ता कौन सा होगा, राइट हैंड साइड का। 4 से आएंगे तो यानी मिस क्या हो गया, यहाँ पर ये 3.9 हो गया, 3.8 हो गया, 3 पॉइंट यहाँ पर 5 ले लीजिए, या 3.1 ले लीजिए, 3.001, मतलब पास में एकदम के, ठीक है। तो वहां पर हम वैल्यू देखेंगे, तो जैसे जैसे हम 3 की तरफ जा रहे हैं तो क्या देखेंगे, इसकी जो वैल्यू है, चाहे हम लेफ्ट से आ रहे हैं या हम चाहे राइट से आ रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है हमारी फंक्शन की वैल्यू 6 तक पहुंच रही है। एग्जैक्ट 6 नहीं आ रही है, 6 तो फंक्शन हो गया, 6 पर नहीं आ रही है, 6 तक पहुंच रही है, अप्रोच कर रही है। लिमिट उसकी कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट लिमिट 6 तक जा रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसके नेबरहुड वैल्यू को हम पता करते हैं, उसकी लिमिट को पता करते हैं कि उसकी अप्रोच कहाँ तक है, उसकी लिमिट कितनी है, उसकी समझ लीजिए से औकात क्या है। हम औकात एक तरह से पता कर रहे हैं कहाँ पर है, ऐसे समझ लीजिए शुद्ध। तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ राउंड लगा रखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर 6 पर तो नहीं है, हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ से गए और राइट की तरफ से यहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी जो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 3 की तरफ जा रही है, इधर से भी 6 की तरफ जा रही है। तो कहाँ पहुँच रही है, 6 तक पहुँच रही है, ये लिमिट हुई। अब लिमिट हमारी क्या होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, 3 माइनस x टेंस टू 3 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट होगी। तो यदि ये दोनों, यहाँ पर भी 6 आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है, 6 आ रही है, यदि ये दोनों लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी सेम ही पॉइंट पर सेम ही लिमिट आ रही है, देन द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट हर एक उस पर एग्जिस्ट नहीं करती है, हर एक के लिए एग्जिस्ट नहीं होती है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि सपोज आपके घर पर कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब मिलकर आपके घर पर आकर के मिल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में वो लोग मिल रहे हैं। इसी तरह से लिमिट हमारी क्या है, कि जो पॉइंट हमारा कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि लेफ्ट से भी आ रहे हैं, राइट से भी आ रहे हैं, बट आ किसी ने उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, दोनों उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, दैट इज लिमिट, तभी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम हालांकि लिमिट को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम ग्राफ को देख के ही पता कर लेते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सपोज जैसे ग्राफ, यदि यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तब भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में ऐसे बना है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना है। तो यदि इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ से इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, दोनों की दोनों इसी पॉइंट पर जा रही है, यानी लिमिट हमारी क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। और देखिए यहाँ देखिए, ये
जैसे ये वाला हमारा ग्राफ है, ये कोई पॉइंट हमारा हैगा, तो यहाँ जैसे हम लेफ्ट की तरफ से गए और राइट की तरफ से गए तो लिमिट क्या हो रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आके मिल रही है, तो यानी यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब सपोज हमने क्या करा, हमने यहाँ पर है ये पॉइंट हमारा कुछ भी पॉइंट है, लेफ्ट से गए और इधर राइट से गए, यहाँ से हम तो इधर से जाने पर तो क्या हो रही है, ऐसे करके यहाँ पर आके ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ग्राफ बना है सपोज। तो क्या हुआ, हम लेफ्ट से जब आ रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं, राइट से आने पर यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहेगा, एक ही पॉइंट पर नहीं है, यानी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी दोनों तरफ से हम वैल्यू, जब दोनों तरफ से लेफ्ट से राइट से जो एफ एक्स की हमारी वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, मैं एक अभी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपका। अब ये देखिए, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने कहा था कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब हम लेफ्ट से आए या राइट से आए, फंक्शन हमारा एक ही उसको अप्रोच करना चाहिए। यदि नहीं कर रहा है एक उसको, तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए, ये हमारा पार्ट वाइज फंक्शन इसको बोलते हैं कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो 1 है, x हमारा स्मॉलर देन है तो -1 है। तो हमें क्या बताना है कि लिमिट यहाँ पर फंक्शन जो हमारा है वैल्यू क्या होगी और वो एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट, यानी जब 0 से कम है तो वैल्यू कितनी, -1 है, 0 से ज़्यादा हो रही है तो क्या है, इसमें 1 है। तो देखिए, अब यदि हम लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू -1 है, हम राइट हैंड की तरफ 0 से पर पहुंच रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक नहीं आ रहे ना, तो ग्राफ से समझ में आ गया कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई थिंक अब आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल्स और आप देखिए, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो इस पर हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है। तो देखिए यहाँ हमें किस पर करनी है, 1 पे हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है, x टेंड्स टू 1, और यहाँ हमें करनी है x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है ना, देखिए यहाँ 1 पर है, हमने क्या करा, 1 से कुछ कम की वैल्यू ली, कुछ 1 से ज़्यादा की हमने वैल्यू ली। देखिए 1 से, देखिए 1 से कुछ कम की, यानी 1 हम 0 से 1 की तरफ आ रहे हैं, 2 से 1 की तरफ, यानी 0 to 1 के बीच की, 1 के बिल्कुल पास तक की 0.99 वाली वैल्यू ली, और यहाँ हमने 1.01 वाली वैल्यू ली, तो ये वैल्यू आई। उसके अकॉर्डिंग प्लॉटिंग, पता है प्लॉटिंग नॉर्मल करते हैं, ये x होता है और ये y, एफ एक्स का होता है y एक्सिस का, दोनों से कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये प्लॉट कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, दोनों जगह यहाँ पर क्या हो रही है, इधर से भी क्या हो रही है, यहाँ अप्रोच कर रही है 2 पर, इधर से भी 2 पे अप्रोच हो रही है, मतलब कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए ये कहाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल 2 के पास है, इधर से यहाँ से 2 के पास ही है, दोनों की दोनों बिल्कुल, ये 1 इधर है, इसका ये 7001 है, ये इधर है, ये 701 और 2.03। तो देखिए, तो यानी इधर यहाँ लिमिट एग्जिस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला फंक्शन है कि जब x स्मॉलर देन 0 है तो ये है, इक्वल्स टू में दिस है, और ग्रेटर देन में x प्लस 2 है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पर वही है, यहाँ पर 0 से 0 की तरफ हम इस तरफ से आ रहे हैं, इधर की तरफ से हम आ रहे हैं लेफ्ट से, और इधर राइट से आ रहे हैं। तो देखिए मैंने वैल्यू यहाँ तक आते -0.001 तक ये ली, तो इसकी वैल्यू x की है, एफ एक्स की वैल्यू भी आई। ये इधर से चले, प्लस की तरफ से चले, तो 0.001 बिल्कुल 0 के पास वैल्यू ली। तो यहाँ पर देखिए सब माइनस में आ रही है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये ऐसे बनेगा, इसमें इधर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि जब x इक्वल्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 है, तो क्या है ही नहीं, आप एग्जिस्ट नहीं है। आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्लियर हुआ होगा कि लिमिट जरूरी नहीं है कि कब एग्जिस्ट होगी, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम ही पॉइंट को बता रही होंगी तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, कि उसकी अप्रोच दोनों की सेम ही पॉइंट। आई थिंक
अब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्या है। लिमिट क्या है, एक तरह से उसकी नेबरहुड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसकी नेबरहुड वैल्यू है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, यदि हम लेफ्ट से आए, कहीं से भी आए, एक ही पॉइंट पर पहुंचे, कहीं से भी आए एक पॉइंट पर पहुंचे, एक ही पॉइंट को सब बताए, तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बता देती हूँ मैं, और लिमिट को निकालने के जो हमारे 3-4 मेथड है वो बता दूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बट नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। तो यदि आपके लिए जो वीडियोस मैं बनाती हूँ मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आप बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि कोई भी अब आगे जैसे मेरा टॉपिक है आगे आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस इससे बेनिफिट मिलता हैगा। मैं वैसे जनरली कहती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए या बेल आइकन के लिए, मैं बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मैं। ओके देन, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।